Good morning friends, myself Nilesh C. Patel from Pioneer Science School, Patan. Friends, today's our subject is physics and we are starting now chapter number 2 units and measurement in standard 11. दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ये चैप्टर फिजिक्स में हर टॉपिक में एवरी टॉपिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसकी बहुत ही अहमियत है। दोस्तों आप सबको पता है हमारे अराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी इवेंट्स होती रहती है, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। वन इज अ मैन मेड इवेंट्स, यानी कि जो इवेंट्स हमारे थ्रू डेवलप होती है उसको हम क्या कहेंगे? मैन मेड इवेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों, वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मैन मेड इवेंट्स कहेंगे, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है वो हमारे थ्रू क्रिएट हुआ है। ओके, एंड सेकंड वन इज अ नेचुरल इवेंट्स, यानी कि जो नेचुरली इवेंट्स होती रहती है उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल इवेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं जैसे कि सुबह होती है, रात होती है, ये जो सीजन है वो सब चेंज होती है, ये सब दोस्तों क्या है? सो नेचुरल इवेंट्स है। ओके, मैं आपको ये जो चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसमें जो क्वांटिटीज आती है वो अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको नेचुरल इवेंट्स में एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑर्बिटल मोशन, जो ऑर्बिटल मोशन में जो मून है यानी कि अराउंड द अर्थ, ओके, वो उसका एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, यानी कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ द मून। दोस्तों आप सबको पता है ये जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंडिंग ऑर्बिटल मोशन में है, यानी कि वो ऑर्बिटल मोशन करता है। दोस्तों ये जो एग्जांपल है वो नेचुरली एग्जांपल है ना, नेचुरली इवेंट्स कह सकते हैं। इसके जरिए क्वांटिटी किसको कहते हैं ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने का ट्राई करता हूँ दोस्तों। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ये ले सकते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? फॉर यानी कि दोस्तों ये जो मून है उसका हमारी जो ये अर्थ है वहां से डिस्टेंस कितना है? तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? दैट्स मीन्स जो डिस्टेंस है इसको हम क्वांटिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? वी कैन से दैट क्वांटिटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये भी कर सकते हैं, व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड? क्या? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून, यानी कि दोस्तों ये जो स्पीड है, स्पीड भी क्या है? वी कैन से दैट क्वांटिटी। क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी। स्पीड भी क्या दोस्तों है? क्वांटिटी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं दोस्तों, इन विच डायरेक्शन इज इट्स वेलोसिटी? दैट्स मीन्स ये जो मून है वो किसी भी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? यानी कि दोस्तों ये जो वेलोसिटी है वी कैन से दैट क्वांटिटी कह सकते हैं दोस्तों, इसको क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी। ओके, देन नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं, इज देयर एनी एक्सेलरेशन? इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन इट्स मोशन? यानी कि ये जो मून है वो मोशन थ्रू यानी एक्सेलरेशन में है या फिर एक्सेलरेशन नहीं है ना? तो दोस्तों ये जो एक्सेलरेशन है ये भी क्या है? वी कैन से दैट क्वांटिटी। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ये जो नेचुरल इवेंट है ऑर्बिटल मोशन की मून की
उसके जरिए बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी क्वांटिटी हम क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मून है उसका मास कितना होगा। दोस्तों ये जो मास है इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट क्वांटिटी। देन आफ्टर टेम्परेचर दे सकते हैं, यानी कि मून पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी। देन आफ्टर वॉल्यूम, मून का वॉल्यूम कितना है, सो वी कैन से दैट वॉल्यूम इज अ क्वांटिटी। दोस्तों देन आफ्टर ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मैटर, यानी कि जो ये मून है उसका वो जिस मैटर से बना हुआ है इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों ये डेंसिटी भी क्या है, एक क्वांटिटी है दोस्तों, ओके। या फिर देन आफ्टर ये भी कह सकते हैं उसका एरिया कितना है, ये भी कह सकते हैं वी कैन से दैट क्वांटिटी, यानी कि टाइम। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं ये जो अर्थ है वहां से ये मून ऑर्बिटल मोशन में है, लेकिन वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है। दोस्तों आपने देखा होगा ये जो मैंने अंडरलाइन किया, टाइम, एरिया, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके दोस्तों, स्पीड। दोस्तों ये सब क्या है, दैट्स मीन्स वी कैन से दैट क्वांटिटीज, यानी कि ये सब क्या है, क्वांटिटी है। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं हमें किसी भी इवेंट्स का एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड होना है, तो उसमें दोस्तों किसी ना किसी भी जगह पे कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है कि क्वांटिटी किस टाइप की होती है। मैं आपको कहूंगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। वन इज जिसका हम मेजर नहीं कर पाते, यानी कि चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ हमें बहुत सारी भूख लगी है। दोस्तों ये जो भूख है इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कितना कैलोरी भूख लगा है, हम कह पाएंगे नहीं, यानी कि ये जो क्वांटिटी है इसको हम मेजर कर पाते नहीं है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मास है, टेम्परेचर है, दोस्तों ये जो सभी क्वांटिटी है इसको हम मेजर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं ये जो बॉड है ना, इसका एरिया कितना होगा, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपने ये क्लियर किया देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, इसमें से वन इज अ वी कैन नॉट मेजर, यानी कि हम जिसको मेजर कर पाते नहीं है, एंड सेकंड इज अ वी कैन बी मेजर, यानी कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर पाते हैं। यानी कि दोस्तों जो क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम मेजर कर पाते हैं इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों इसका हम डेफिनेशन मैंने आपको जो अभी बताया वो ले सकते हैं, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर पाएंगे वो क्वांटिटी को वी कैन से दैट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि दोस्तों इसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलो मेरे पास ये एक मार्कर है, हम इसके जरिए ले सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मास कितना होगा, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों अभी हमारा ये जो लेक्चर नंबर 1 चल रहा है ना, तो इसका टाइमिंग कितना होगा, तो दोस्तों टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, दिस इज द डस्टर, ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, दोस्तों वी कैन से दैट वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों ये जो डस्टर है जिस मैटर का बना हुआ है
ये मैटर की डेंसिटी कितनी होगी दोस्तों? डेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों अभी अभी आपने देखा ये जो मून है वो ऑर्बिटल मोशन में किसी ना किसी स्पीड में घूम रहा है ना दोस्तों? स्पीड क्या है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों। दैट्स मीन्स हम ये कह सकते हैं जिस क्वांटिटी को वी कैन बी मेजर, यानी कि जिसको हम मेजर कर पाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी। ओके दोस्तों, अब चलो आपने अभी भी देखा कि किसी ना किसी इवेंट्स में क्वांटिटी आएगी, लेकिन क्वांटिटी अकेली है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ तो आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरे पास ये मार्कर है, चलो ये मार्कर का मुझे लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? लेंथ। अब बच्चों आप बताओ ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? कितना होगा? ओके 10 सेंटीमीटर। ओके क्लियर दोस्तों, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा इसका लेंथ ओनली फॉर 10 है। कितना है? 10 दोस्तों। लेकिन ये 10 क्या है? 10 सेंटीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 10 किलोमीटर है दोस्तों। ये जो 10 है ये नंबर है, एंड उसके साथ जो ये यूनिट्स होता है ना, तभी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे पास किसी भी कोई भी क्वांटिटी है, अगर इसको मेजर करना है तो दोस्तों हमारे पास इसका यूनिट्स होना चाहिए। यानी कि व्हाई द नीड फॉर ए यूनिट्स, ये भी मैंने बताया कि यूनिट्स की जरूरियत क्या है। तो आप कह सकते हो दोस्तों किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है दोस्तों उसमें हमारे पास यूनिट्स होना चाहिए। दैट्स मीन्स हम ये कह सकते हैं टू मेजर different physical quantities and to compare, यानी कि हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है। टू डिफरेंट वैल्यू, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यू को कंपेयर करना है ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि दोस्तों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को हमें कंपेयर करना है तो दोस्तों हमारे पास उसका यूनिट्स होना चाहिए। वी हैव मस्ट बी यूनिट्स। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, तो दोस्तों ये जो क्वांटिटी है उसका हम एक सिंपल फॉर्मूला ले सकते हैं। फर्स्ट यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट्स, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि नंबर इनटू यूनिट्स यानी कि यू। दोस्तों ये कांस्टेंट है एंड इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, मैं आपको बाद में समझाता हूं, अंडरस्टैंड करवाता हूं दोस्तों। n प्रोपोर्शनल 1 बाय u। ओके दोस्तों, कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारी स्कूल की एक बुक है। अब देखिए दोस्तों अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं इसका मास कितना होगा। आप कहेंगे एग्जांपल के जरिए दोस्तों ले सकते हैं इसका मास कितना होगा। कितना होगा बच्चा? 3 केजी। 3 केजी ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, ले लेता है। ये जो बुक का जो मास है हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं कि 3 केजी होगा, नहीं होगा वैसे तो, लेकिन हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर हम कह सकते हैं मास ऑफ अ बुक m यानी कि मास इज इक्वल टू 3 kg। दैट मींस 3000 ग्राम्स। दोस्तों ओके, ये जो 3 है ना वो नंबर है एंड जो kg है वो क्या है? यूनिट्स है। ओके 3000 क्या है? नंबर है एंड ग्राम्स क्या है? ग्राम्स क्या है? यूनिट्स है। ओके दोस्तों, अब देखिए ये जो डिफरेंट वैल्यू है ना, तो इसको कंपेयर करने के लिए हमको यूनिट्स की जरूरत पड़ती दोस्तों। कैसे? देखिए हमने केजी का ग्राम्स में कन्वर्ट किया या फिर ग्राम्स का केजी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके जरिए हम ये फॉर्मूला क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि ये केजी है
वो बड़ा यूनिट है ना, ज्यादा यूनिट है। सो जो ग्राम्स है कंपेयर टू केजी वो कैसा है, छोटा यूनिट है। ओके, देन आफ्टर हम ये भी कह सकते हैं 3 है कंपेयर टू 3000 की कंपेयर में 3 कितना है, छोटा है, यानी कि कम है। एंड 3000 कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। यानी कि दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर u यानी कि यूनिट बड़ा है, सो जो नंबर है वो छोटा होगा, या फिर u छोटा होगा, यूनिट छोटा होगा, सो नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा। दोस्तों दैट्स मींस हम ये कह सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ओके दोस्तों, और इसके जरिए हम यूनिट्स का डेफिनेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि दोस्तों किसी भी क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिट्स। ओके दोस्तों, तो आपने अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर किया, वन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसको हम, जो क्वांटिटी को हम वी कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो क्वांटिटी को हम मेजर कर पाते हैं इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं दोस्तों। एंड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंड होना है दोस्तों, उसमें यूनिट्स होना चाहिए। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट ओके फ्रेंड्स, हमने क्लियर किया फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यानी कि जिसको हम मेजर कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन दोस्तों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, वन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन से दैट, यानी कि दोस्तों जो क्वांटिटी ऐसी है यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है ना, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिस क्वांटिटी को हमको शो करना है, मेंशन करना है, तो इसके लिए हमें कोई दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देयर क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज, यानी कि दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, यानी कि ये क्वांटिटीज दोस्तों कैसी है, इंडिपेंडेंट है। ओके, इसमें 3 क्वांटिटी ऐसी है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी में, यानी कि जिसको मेंशन करने के लिए दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट वन इज अ लेंथ, यानी कि डिस्टेंस, दोस्तों उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। सेकंड इज मास, ओके, इसका यूनिट क्या है, केजी। ओके, देन आफ्टर थर्ड इज अ टाइम, यानी कि टाइम को मेंशन करने के लिए हमें कोई और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। यानी कि दोस्तों अगर आपको ये क्लियर होना चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, यानी कि ओनली फॉर 3 है, मींस लेंथ, मास एंड टाइम दोस्तों। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिसको मेंशन करने के लिए दूसरी कोई क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके दोस्तों, सेकंड वन हम लेते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि दोस्तों जिस क्वांटिटी को मेंशन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की।
तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, डिराइवेड फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, यानी कि देयर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि हमें ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको शो करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। यानी कि दोस्तों देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड का हमें एरिया चाहिए, ओके। इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, यानी कि लेंथ कहेंगे, एंड जो ये वाला जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको क्या कहेंगे, वाइड कहेंगे, ओके। अगर दोनों सेम है तो क्या कहेंगे, लेंथ का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, एरिया को मेंशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, लेंथ, एंड लेंथ क्या है दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके दोस्तों, ओके। इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, लेंथ का, यानी कि मीटर, यानी कि उसका स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, ओके। देन आफ्टर हम फॉर एग्जांपल दूसरा सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी और स्पीड, या फिर इनको उसको स्पीड भी कह सकते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि d बाय t, ओके। देखिए दोस्तों, ये जो वेलोसिटी है इसको मेंशन करने के लिए हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि लेंथ, ओके, एंड देन टाइम, ओके। ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके दोस्तों। इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर होगा, टाइम का क्या होगा, सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, ओके। देन आफ्टर और एक एग्जांपल लेते हैं, मोमेंटम। दोस्तों मोमेंटम यानी कि क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा, चलो ये ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे थ्रो करता हूँ, क्या करता हूँ दोस्तों, थ्रो। दोस्तों मैं इसको थ्रो करूंगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, यानी कि मास तो है एंड वेलोसिटी भी है। तो दोस्तों मोमेंटम का फॉर्मूला ये बनता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास क्या है दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड जो वेलोसिटी है उसमें भी दो क्वांटिटी क्या आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस एंड टाइम। दोस्तों इसके जरिए हम इसका यूनिट ये ले सकते हैं, मास का केजी, एंड जो वेलोसिटी है उसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड। दोस्तों आपने ये क्लियर किया, जैसे कि ये जो डिराइवेड फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमें अगर शो करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, आज की डेट में जो लेक्चर 1 था उसमें हमने क्या क्लियर किया, 1 इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसको हम मेजर कर पाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 1 इज अ fundamental physical quantity and second is a derived physical quantity, ओके दोस्तों। आज की डेट में हम याद रखते हैं, ओके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।